बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ अलग अलग इलाकों से, अलग अलग एरिया से आप हमें ज्वाइन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जितने साथी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मैं सरकारी अफसरान के मतलब आपके सामने डिटेल्स रखूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन करने वाले अफसरान पर शिकंजा कसा गया है। 78 अफसरान जिनको सजाएं हुई हैं, और ये कब हुई, कैसे हुई, डिटेल्स आपके सामने, और कानूनी माहिरीन की राय इसमें क्या है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि कई लोग जो करप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या पकड़े जाते हैं या गिरफ्तारियां होती हैं, तो क्या उनकी सज़ाएं उनके लिए काफ़ी हैं। वालेकुम अस्सलाम, जावेद मनहास। तमाम लोग वीडियो को शेयर करें, उसके बाद मैं एक एक करके बढ़ूंगा आगे, और आपका ओपिनियन जो बहुत ज़रूरी रहता है वो भी अब हम तक पहुंचाइएगा, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। और पिछले 10 सालों में हमने यूनियन टेरिटरी के अंदर और साबिक़ा रियासत के अंदर क्या किया है, जिनमें से आप 10 सालों में 2013 के बाद आप 18-19 तक आप छोड़ दीजिएगा, जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं थी, 5-6 साल, और उसके बाद भी हमने ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन का जो नारा दिया है उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं, इसका एक जायज़ा लेना, मुशाहिदा करना, इस पर सदाकत बयान करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं करता है या नहीं कर सकता तो वो शायद उसकी कोताही या गलती हो सकती है। तो कुल मिलाकर पिछले 10 सालों के दौरान 78 सरकारी अफसरान को जम्मू कश्मीर के अंदर सजाएं हुई हैं। एक बात, लेकिन सबसे खास बात यह है, जब हम माहिरीन से राय लेते हैं या उनका ओपिनियन लेते हैं तो पता चलता है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में भी वो लोग जो करप्शन में फंसते हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उनकी कन्विक्शंस बहुत लो केसेस इसके हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि करप्शन केस में कोई पकड़ा गया, लेकिन सजा उस हिसाब से नहीं है जितने केसेस यूनियन टेरिटरी में हर महीने, हर हफ्ते, या आप क्यों कह सकते हैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद आता है। फिगर्स ये भी बताते हैं कि जितने लोग बरी किए गए हैं उससे, यानी जितने केसेस, जितने लोगों को सजाएं हुई हैं उसका तीसरा हिस्सा लेकर आप चलिए, उतने लोगों को बरी किया जा चुका है, जो छोड़े जा चुके हैं अगर किसी की गिरफ्तारी हुई भी थी। एक बात। दूसरा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम सरकारी अफसरों के लिए विजिलेंस क्लियरेंस जो है, पासपोर्ट भी अगर वो लेते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी करार दिया है। इसी तरीके से विजिलेंस रिपोर्ट जो है या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुतलका डिपार्टमेंट से मांगी जाती है, कंसर्न अथॉरिटीज से मांगी जाती है, ली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये पता नहीं चलता है कि ना ही एनओसी उनको मिलती है, और या जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो विजिलेंस रिपोर्ट भी तैयार करने में कई बार देने में नाकाम साबित हुए, और उसके बाद सरकार के रूल्स भी काफ़ी सख्त हुए। जो फिगर्स हमारे पास हैं वो पता चलता है कि स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू में 75 लोग सरकारी ऑफिशियल्स जिनको सजाएं हुई, 75 में से कन्विक्शन जिनकी हुई, सजाएं सुनाई गई। इसी तरीके से स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर, जहां पर केसेस बडगाम और गांधरबल में भी 42 ऑफिशियल्स को सजाएं सुनाई गई, लेकिन 18 ही सिर्फ सजा 2010 से 2023 के दरमियान हुई। इसी तरीके से एसीबी की वेबसाइट है, वो बताती है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ या करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ काफ़ी सख्ती बरती है। तकरीबन 202 करोड़ रुपए एक केस में पकड़े गए, और ट्रैप केस जो था या जिसमें गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन हुआ क्या, एसेट्स जो है करोड़ों रुपए के पकड़े गए, हाई प्रोफाइल शख्सियात पकड़ी गई जिनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बदकिस्मती से आगे सजा देने में अथॉरिटीज़ या कानून नाफिज करने वाले, या जो आप कह सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या ये इदारे जिन पर जिम्मेदारी है कि करप्शन को खत्म करें, जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का नारा देते हैं, वो नाकाम साबित हुई हैं। इसी तरीके से डेटा ये भी बताता है कि दिसंबर 31, 2020 तकरीबन 20 केसेस रजिस्टर किए गए, 48 के खिलाफ चार्जशीट इसी टाइम के दौरान, सेम वक्त जितने 62 केसेस का, 71 केसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से 48 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। 2020 में 10 कैटेगरीज जो ट्रैप केस के थे, सरकारी ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट इनमें पाई गई, पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया, ऑफिशियल ड्यूटीज पर जब वो थी, अथॉरिटीज खुद बताती हैं। 8 केसेस जो थे वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट या डीए एसेट से मुतल्लिक थे, यानी जरूरत से ज्यादा जिनके असासे थे उन पर भी शिकंजा कसा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कहीं 42, कहीं 48, कहीं 71, ये मिलाकर 250-300 केसेस हो जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 78 को 10 सालों में सजाएं, वो भी यूटी में जब पिछले 2-2.5 सालों में 2020 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी पुलिस के साथ और बाकी इदारों के साथ काफी सख्त नजर आया। तो ये हाल है भैया, ये सच्चाई है कि करप्शन के खिलाफ हम कितने कामयाब हो सके अभी तक।
ये सारी सिचुएशन जो आपके सामने आदाद-ओ-शुमार के साथ रखी है, वीडियो को शेयर करें और जितने साथी जहां जहां से ज्वाइन करते हैं, देखते हैं 60-65 लोग हैं, ज़्यादा नहीं ज्वाइन किए हैं लेकिन घर बैठे हैं, अच्छी खबर है, डिटेल्स आपके सामने है, सच्चाई जो विद इन एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी कुछ कहते हैं, होता कुछ है। और आज जो एक आरटीआई के जरिए भी चीज़ें क्लियर की गई हैं, जो जवाब दिया गया वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो ये असल में हकीकत है, ये हकायक हैं कि हम सरकार या सरकारी मुलाजमीन और अफसरान पर कितना कामयाब हो सके हैं सख्त कार्रवाई करने में। डिटेल्स आपके सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ये रिपोर्ट तमाम शहरियों तक, हर कोई जो करप्शन के मतलब जानना चाहता है कि कितने केसेस थे, 10 सालों में कितने लोगों को सजाएं हुई, ये डिटेल सब जान सकें, आपकी मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा। एक एक क्लिक करें, वीडियो आगे शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।